साथियों, एक बार एक बच्चे का बायां हाथ नहीं था, फिर भी वह जूडो सीखना चाहता था। प्रशिक्षक उसे जूडो सिखाने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने साल भर बस एक ही दाव सिखाया। वे रोज उसी दाव का अभ्यास कराते। बच्चा उब गया। इसी बीच प्रशिक्षक ने प्रतियोगिता में अपने केंद्र की ओर से उसी बच्चे का नाम आगे कर दिया। बच्चे को हैरानी हुई कि महज एक दाव के बल पर वह प्रतियोगिता में क्या कर पाएगा। ऊपर से उसका मुकाबला एक जाने माने खिलाड़ी से था। सबको लग रहा था कि कुछ पलों में हार जाएगा। मुकाबले से पहले प्रशिक्षक ने उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम फुर्ती दिखाना और पहले अपना दाव चला देना। बस बच्चे ने ऐसा ही किया। आश्चर्य, उसका सबल प्रतिद्वंदी चारों खाने चित हो गया। बच्चा खुद भी हैरान था। बच्चे ने कहा कि यह कैसे संभव हो गया। प्रशिक्षक ने कहा, मैंने तुम्हें एक ही दाव सिखाया जो अचूक था। तुम्हारे दाव से बचने के लिए प्रतिद्वंदी को तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना था, जो है ही नहीं। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभाव, संसाधनों की कमी, विकलांगता का दुख अगर न मनाया जाए तो वे मजबूती भी दे सकते हैं। जिस प्रकार सूरदास जी यदि दृष्टिहीन न होते तो शायद वे एकाग्र होकर भक्ति रस में डूबी कविता नहीं लिख पाते। साथियों, अपनी कमी को अपनी ताकत बना लें। साथियों, एक बार एक बच्चा कड़ाके की ठंड में कैंची, कंघा, काज जैसी रोजमर्रा की चीजें बेच रहा था। एक सज्जन दूर खड़े यह देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बच्चे के पैरों में जूते नहीं हैं। उन्होंने बाजार से जूते खरीदे और उस बच्चे को दे दिए। बच्चे ने फौरन डिब्बे से जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। फिर वह बच्चा सज्जन की ओर मुड़ा और बोला, क्या आप भगवान हैं? वे सज्जन घबराकर बोले, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। यह सुनकर लड़का मुस्कुराया और उस लड़के ने कहा, फिर तो आप भगवान के जरूर दोस्त होंगे, क्योंकि कल मैंने भगवान से कहा था कि वे मुझे नए जूते दे दें। सज्जन ने प्यार से उस बच्चे के माथे को सहलाया और वे जान चुके थे कि भगवान का दोस्त बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। साथियों, खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। बस यह मत सोचना कि कौन अपना है कौन पराया। साथियों, एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु ने अपने शिष्य को 3 लकड़ी के गुट्ठे देकर उनमें अंतर ढूंढने को कहा। शिष्यों ने काफी जोरदार मशक्कत के बाद पता लगाया कि एक गुट्ठे के कान और मुंह में छेद है, दूसरे के दोनों कानों में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। इसके बाद गुरु ने धातु का एक पतला तार गुट्ठों के कान के छेद में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुट्ठे के कान से जाकर मुंह से बाहर आ गया, दूसरे के एक कान से जाकर दूसरे कान से बाहर निकल आया, लेकिन तीसरे कान में घुसकर कहीं से नहीं निकला। साथियों, गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जीवन में तुम्हें इन गुट्ठों की तरह 3 तरह के व्यक्ति मिलेंगे। पहले वह जो आपकी बात सुनकर उसे दूसरों को बता देंगे, इसलिए कोई जरूरी बात उन्हें कभी न बतानी चाहिए। दूसरे वह जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे, इसलिए उनसे अपनी समस्या कभी साझा न करें। तीसरे वह जिन पर आप भरोसा कर सकेंगे, क्योंकि वह आपकी बातों को खुद तक ही सीमित रखेंगे। यही वह लोग हैं जो आपकी ताकत बनेंगे और आप उनसे सलाह ले सकेंगे। अतः बेहतर होगा कि आप जिंदगी में कभी ऐसे लोगों को न खोएं।